तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में। तो इसका पहला पार्ट में हम लोग पहले पेज को कवर कर चुके थे, जिसमें मोनोकोट डाइकोट प्लांट के बारे में बताया गया था और अलग अलग स्ट्रक्चर को भी मतलब बताया गया था, सीड के स्ट्रक्चर को। तो इसमें पढ़ना है जर्मिनेशन को। तो जर्मिनेशन है क्या? द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। यह एक प्रक्रिया है जिसके तहत सीड जो होता है वो एक पौधे में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो प्रोसेस के थ्रू कोई सीड प्लांट में कन्वर्ट होता है उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। द फॉलोइंग कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो इसका कंडीशन क्या है, जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए क्या कंडीशन है, तो उसको देखते हैं हम लोग। पहला है द सीड जर्मिनेट इनटू यंग प्लांट ओनली अंडर द फेवरेबल कंडीशन। पहला पॉइंट क्या बोला गया है कि जो भी बीज होंगे वो यंग प्लांट में तभी कन्वर्ट होंगे जब उसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। व्हेन द सीड गेट्स राइट अमाउंट ऑफ वाटर वार्मथ एंड एयर इट स्टार्ट जर्मिनेटिंग। यानी यहाँ पे 3 बात कही गई है कि उसे एयर चाहिए, उसके बाद सफिशिएंट वाटर भी चाहिए और प्रॉपर वार्मथ चाहिए। ये सारा कुछ अगर मिलता है तभी जा कर के वो जर्मिनेट होना शुरू होगा। वाटर हेल्प टू ब्रेक द सीड कोट सो डैट बेबी प्लांट कैन कम आउट। तो पानी जो होता है, पानी का काम होता है उस बीज को फुला देना, जिससे कि वो फूल करके बड़ा हो जाता है और उसका जो सीड कोट है वो आसानी से निकल जाता है। तो वाटर उसको ब्रेक करने में मदद करता है। इट नीड्स एयर टू ब्रीथ एंड लाइट फॉर सीड टू बिकम एक्टिव। उसके बाद काम आता है, उसके बाद काम शुरू होता है एयर का। तो एयर किस लिए ज़रूरी है? तो ब्रीदिंग करने के लिए। जो वहाँ का बेबी प्लांट है उसके अंदर से बाहर जब निकलता है तो उसे एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए और लाइट चाहिए एक्टिव होने के लिए। तो एयर और लाइट का काम यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद वार्मथ और टेम्परेचर मेक द सीड एक्टिव। और जो गर्मी होता है एटमॉस्फेयर का, गर्मी जो होता है उसे एक्टिव करने में मदद करता है। टाइनी प्लांट स्टार्ट अपेयरिंग एंड दे बिगैन टू मेक फूड। उसके बाद वहाँ से पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं और उस पत्ते में फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड मेकिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। दिस स्टेज ऑफ प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग। और जब उसके पत्ते निकल आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीडलिंग। इट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट। और उसके बाद उसमें जड़ उत्पन्न हो जाता है और जड़ के थ्रू उसे वाटर और मिनरल्स मिलना शुरू हो जाता है। और समझिए कि वो अब एक छोटा सा पौधे का रूप धारण कर लेता है और यहाँ से उसका जो भी प्रोसेस है खाना बनाने का प्रोसेस वो शुरू हो जाता है। इसके बाद वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है और खुद से अपना सारा मटेरियल को गेन करना शुरू करता है। स्लोली द सीडलिंग ग्रोज इनटू एन इंडिपेंडेंट प्लांट। और धीरे धीरे अपना वो इंडिपेंडेंट प्लांट के रूप में निकल के आ जाता है। द कोटिलेडन डिसअपियर एंड सीडलिंग ग्रोज इनटू अ फुल्ली डेवलप्ड प्लांट। और उसके बाद जो कोटिलेडन है उसमें जो भी प्रोटीन रहता है धीरे धीरे प्लांट उसको कंज्यूम करके और वो धीरे धीरे कोटिलेडन गायब हो जाता है और सीडलिंग एक फुल्ली डेवलप्ड प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए इसका स्टेज को यहाँ पे दिखाया गया। पहले यहाँ सीड था, सीड जर्मिनेट होने के बाद उसका जो कवरिंग है वो निकल जाता है। निकलने के बाद यहाँ से बेबी प्लांट निकला, बेबी प्लांट का इधर से सूट इधर से रूट डेवलप होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे सूट ऊपर की तरफ जा कर के लीव्स में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ के रूट जो है उसमें फाइबर और इसमें स्ट्रक्चर आने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो रूट है वो यहाँ से वाटर और मिनरल्स इसको प्रोवाइड करता है और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो इसे मिलता है कोटिलेडन से और इस तरह से ये धीरे धीरे प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था अलग अलग स्टेज जो कि सीड जर्मिनेशन में ज़रूरी होता है।